इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेरेबंदी के लिए अमेरिका का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूजीलैंड भी जल्द ही चीन के खिलाफ तैयार उस मोर्चे में शामिल हो सकता है जिसका ऑस्ट्रेलिया पहले ही हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए उसने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के एक बयान का हवाला दिया। मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की तिकड़ी पहले ही शी जिनपिंग को चित करने के लिए तैयारियों में जुटी थी और अब इसमें उन्हें न्यूजीलैंड का भी साथ मिल जाएगा। असल में चीन इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। वो ताइवान की वजह से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है। उसे ताइवान भी चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में बादशाहत भी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली और पिछले साल सितंबर में चीन से निपटने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर ऑकस संधि की थी, जिसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया था, जिस पर चीन पहले ही बौखलाया हुआ था। और अब न्यूजीलैंड के भी इस समझौते में शामिल होने की खबर ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। असल में चीन इस चक्कर में था कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दूसरे देशों को पैसिफिक रीजन में कमजोर करे, जिसके लिए इन दोनों देशों के पड़ोस में मौजूद एक छोटे से देश सोलोमन आइलैंड्स पर सैन्य ठिकाना बनाने के लिए उसके साथ उसने गुपचुप डील कर ली थी, जिससे न्यूजीलैंड भी डरा हुआ है। लेकिन अगर वो ऑकस में शामिल हो गया तो ये समझौता उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों का साथ मिलेगा जो समंदर में उसकी शक्ति बढ़ाएंगे। यानी अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को भी अपने पाले में लेकर चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसका असर होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि इस संधि से चीन इस कदर घबरा गया है कि वो लगातार यूएन की संस्था IAEA से इस पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि इस समझौते से पैसिफिक रीजन में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और उसकी आड़ में अमेरिका इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। साथ ही चीन को आशंका है कि अमेरिका को इस पैक्ट में शामिल देशों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका मिल जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि इस संधि के होने के बाद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर चुका है। असल में ऑकस समझौता हुआ ही इसलिए कि इसमें शामिल देश मिलकर चीन की दादागिरी खत्म कर सकें, क्योंकि इस समझौते में शामिल देश केवल एक दूसरे की सैन्य सहायता ही नहीं करेंगे बल्कि खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे।